सांप्रदायिकता का जो खतरा है और देश जिस तरह के लोगों के चंगुल में आज है, उसकी तरफ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, आपको आगाह किया है। मैं कुछ सैद्धांतिक बातों को कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पार्लियामेंट चल रहा है, मैं पहले भी आया था। बहन शबनम हाशमी जी ने कहा कि आप 2 बजे आइए, पार्लियामेंटेरियन लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैं इस बीच घर से खाना वगैरह खा करके चला आया, फिर पार्लियामेंट के रास्ते में हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सांप्रदायिकता का खतरा है, इस राक्षस के मूल में क्या है? मूल में है वो फलसफा, वो सोच थियोक्रेटिक स्टेट का, धर्माधारित राज्य का, जिसकी चर्चा इन्होंने की है। मोहन भागवत साहब हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, ये मुख्य बात है। और ये आज की बीमारी नहीं है। आजादी के समय ही जब हम लोग ब्रिटिशर्स से जूझ रहे थे, तभी ये सवाल उठा था, जहां एक तरफ जो हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वहीं मुस्लिम लीग के लोग इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहे थे। मिस्टर जिन्ना 2 कौमी नजरिए की बात कर रहे थे। तो ये उस समय की बीमारी है, चली आ रही है। उसके साथ आज आकर के अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है कि धर्माधारित राज्य की जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, जो तसव्वुर है, जिनके दिमाग में पल रहा है, उन लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हमको देखना होगा कि क्या हश्र हुआ। हमारे बगल में पाकिस्तान बना, एक इस्लामिक कंट्री के नाम पर क्या नारा दिया गया था? खुद की मुख्तारी होगी, अपनी हुकूमत होगी, अपना आसमान होगा, अपनी जमीन होगी, हम कुलाचे मारेंगे, हम तरक्की करेंगे, हम खुद मुख्तार होंगे, ये नारा दिया गया, हसीन सपना दिखाया गया। लेकिन वो पाकिस्तान एक नहीं रह सका। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, और अभी जो पाकिस्तान है मजहबी राष्ट्र, उसकी क्या हालत है? धू धू कल के जल रहा है, चिथड़ा चिथड़ा हो गया है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान गर्चे की दंगे हैं, फसाद हैं, लेकिन यह भी बात है कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों से, पाकिस्तान के की अकलियतों से हम ज्यादा यहाँ बेहतर हालत में हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। ये फक्र के साथ हम कहते हैं। आज जो पाकिस्तान है वो एक नहीं है। सिंधी कहते हैं हम अलग कौम है। कौम माने कभी कभी हम लोग बिरादरी के लिए, जाति के लिए कौम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। नहीं, कौम माने नेशन, कौम माने मुल्क। बलूच कहते हैं हम अलग कौम है, सिंधी कहते हैं हम अलग कौम है, पठान कहते हैं हम अलग कौम है। शिया और सुन्नी का झगड़ा अलग है। जो महाजिर हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हैं, वो 2म दर्जे के शहरी हैं। इसीलिए आज हम हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनको ये गौर करने की जरूरत है कि आज जो पाकिस्तान की ये हालत है वो इसलिए है कि वो मजहब की बुनियाद पर बना था, वो थियोक्रेटिक स्टेट था। आज जो यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ते ऐसा हुआ तो ये देश भी एक नहीं रह सकेगा। ये देश भी टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। और उसी दिशा में ये बढ़ाना चाहते हैं संघ परिवार के लोग। आज जो दिल्ली में हुआ, पिछले 300 दिनों, शबनम हाशमी जी 300 दिनों का हिसाब किताब लेकर के एक रिलीज करने वाली रिपोर्ट रिलीज करने वाली है। तो जो कुछ भी हुआ उसमें दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ था
कि इन महीनों में, चंद महीनों में 6 गिरजाघरों में आग लगाई गई। पुलिस वालों ने कहा, होम मिनिस्ट्री ने, नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने कहा कि चोरी हुई है, लेकिन चोरी नहीं, आग लगाई गई, हमला किया गया गिरजाघरों को एक टारगेटेड रूप से। हरियाणा में जो कुछ हुआ, हरियाणा में जो कुछ हुआ, बंगाल में जो नन के साथ हुआ, ये क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि इसके साथ जोड़ लीजिए हरियाणा, दिल्ली और बंगाल के साथ जो हाल के दिनों की घटनाएं घटी है, उसके साथ लाहौर की हुई घटना को जोड़ लीजिए, वरना प्रसंग अधूरा रह जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हिंदू हो सकता है वो फंडामेंटलिस्ट, दूसरा मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनका कुल और गोत्र एक है, चाहे वो लाहौर में रहते हो, चाहे वो हरियाणा में रहते हो। और इनके कुल और गोत्र का नाम उपद्रवी गोत्र है। ये उपद्रव करते हैं, ये दंगे करते हैं, ये फसाद करते हैं, ये नफरत की खेतीबाड़ी करते हैं, ये समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इसीलिए भाइयों, अब समय आ गया है कि साफ कोई से बात की जाए। और असल समस्या है थियोक्रेटिक स्टेट, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला है, अगर वो धर्माधारित राज, मजहबी राष्ट्र बनाने की बात करता है तो वो देश को तोड़ने की बात करता है। हमको कहना होगा, ये जो साक्षी महाराज है, ये जो तोगड़िया है, ये जो इनके गेरुआधारी लोग हैं, ये मोहन भागवत है, ये सब लोग बयान, लेकिन इनके साथ साथ हम लोगों को जो लोग नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 में बैठ करके जिस तरह की बात करते हैं, वो भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उस साजिश के वो भी हिस्सेदार हैं, उनको भी नजरअंदाज हमको नहीं करना होगा। जो लोग ये समझते हैं कि पूरा देश ओल्ड हैदराबाद है, ओल्ड हैदराबाद सिटी है, वो लोग भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि पूरा देश रामपुर है, तो पूरा देश रामपुर भी नहीं है। इन तमाम बातों को भी हम लोगों को समझना होगा, निर्मम हो करके, बेरहमी के साथ। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी इस तरह की थियोक्रेटिक स्टेट के फलसफे के साथ कोई बात करता है, बारीकी से बारीकी बात करता है तरीके से, उन लोगों को समझना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ अनवरत सिद्धांत पर आधारित संघर्ष चलाना होगा। कभी कभी हमारी जमातों के लोग भी भटक जाते, गुमराह हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, तो जिसका नतीजा आज देश इस रूप में भुगत रहा है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि आज ऐसे खतरनाक मोड़ पर हमारा मुल्क है जहां पर इसकी एकता और अखंडता को भी खतरा है। और ये सारी चीजें आपने देखा, 2 ही काम इन 9 महीनों में हुआ है। इन 9 महीनों में एक तो गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है, एक तो अडानियों का, अंबानियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों की दौलत में इजाफा हुआ है, और दूसरे लोग गरीब होते गए हैं, महंगाई और बढ़ी है, भ्रष्टाचार और बढ़ा है, किसानों की आत्महत्या। पहले हम लोग समझते थे किसानों की आत्महत्या सिर्फ महाराष्ट्र में होती है, किसानों की आत्महत्या आंध्र प्रदेश में नहीं होती है। नहीं, अब उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, हमारे उत्तर भारत में भी हो रही है, लोग मर रहे हैं। इसलिए इन्होंने सिर्फ नफरत का काम किया है, बांटने का काम किया है, और बड़े बड़े अमीर लोगों की दौलत को बढ़ाने का काम किया है। तो हम समझते हैं कि इसके खिलाफ एक सिद्धांत पर आधारित और अनवरत संघर्ष की जरूरत है। और आप लोगों ने बुलाया, इतने संगठन के लोग आए हैं, हम आप सबको बधाई देते हैं, और इस लड़ाई में हम लोग साना बसाना चलेंगे। इसका संकल्प हम लेते हुए अपनी बात का खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।